18वीं शताब्दी में लोगों को टार्चर करना बहुत जरूरी समझा जाता था। सरकारों ने 18वीं शताब्दी के बाद से अपराधियों को कड़ी सजा देना बंद कर दिया, लेकिन यह बदलाव अचानक से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे बहुत से कदम लिए गए थे। उस समय अपराधियों को बहुत टार्चर किया जाता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दे, ताकि सरकारें उनसे जानकारी निकाल सके। लेकिन फिलासफरों का मानना था कि टार्चर करना पुराने समय की हैवानियत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय टार्चर को गलत नजर से नहीं देखा जाता था। उस समय लोगों को सिर्फ सजा देने के लिए उन्हें टार्चर नहीं किया जाता था, बल्कि इसका इस्तेमाल जासूसों से जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता था। ऐसे हालात में अगर जासूस यह कबूल कर ले कि वह किसके लिए काम कर रहा है या वह क्यों जासूसी कर रहा था, तो किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरे शब्दों में टार्चर को सच की खोज करने का एक जरिया माना जाता था। लेकिन बाद में सरकारें जानकारी निकलवाने के नाम पर उन जासूसों को सजा भी देने लगी। इस तरह से टार्चर करना सजा देने का भी एक हिस्सा बन गया और जानकारी निकलवाने का भी। साथ ही इसका इस्तेमाल लोगों को काबू करने के लिए भी किया जाने लगा। जब भी कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता था या कोई अपराध करता था तो इसे सत्ता को चुनौती देना समझा जाता था। इसलिए उन लोगों को टार्चर करके सभी लोगों को यह दिखाया जाता था कि सत्ता को चुनौती देने का क्या अंजाम हो सकता है। इस बीच वे अपराधी को जान से मारने का हुक्म भी दे सकते थे, जिससे लोगों के अंदर उनका खौफ बस जाए। तो इस तरह से शुरुआत में टार्चर का इस्तेमाल सिर्फ सच की खोज करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में जब सरकारें खुलेआम लोगों को सजा देने लगी तो इसका इस्तेमाल सत्ता को बनाए रखने के काम के लिए भी किया जाने लगा। समय के साथ सरकारें अपराधियों को सजा देने के बजाय यह पता करने लगी कि उन्होंने अपराध क्यों किया। आम जनता कठोर सजा देने के नियम से बहुत परेशान थी। लोग अब मांग कर रहे थे कि सजा देने के कुछ दूसरे तरीके निकाले जाए। सरकारें इस मांग को अब दबा नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने कठोर सजा देने के बजाय दूसरे तरीके अपनाए। अब लोग सजा को नापने लगे कि हम लोगों को किस हद तक सजा दे सकते हैं। हमने पूछताछ करने के नए तरीके निकाले। इससे पहले हम सिर्फ यह देखते कि अपराधी ने अपराध किया है या नहीं और फिर उसे सजा दे देते थे, लेकिन अब हम यह देखने लगे कि उसने अपराध क्यों किया। नए सजा देने के तरीके में हम सबसे पहले यह पता लगाते थे कि अपराधी ने अगर किसी की हत्या की है तो वो खुद को बचाने के लिए की है, बदला लेने के लिए किया है या पागलपन में आकर किया है। इसके बाद हम यह फैसला करते थे कि उसे पागल खाने में भेजना है, सजा देना है या छोड़ देना है। यह पता लगाने के लिए हम अब साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का इस्तेमाल करने लगे। सजा देने की प्रक्रिया अब साइंटिफिक हो गई थी। अब गद्दी पर बैठने वाला एक व्यक्ति फैसला नहीं कर सकता था, बल्कि कुछ लोग साथ मिलकर फैसला करते थे, जिसकी वजह से ताकत बंट गई। सजा देने का काम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर सकता था। सजा ही लोग अब अपराध को समाज के खिलाफ किए गए एक काम की नजर से देखते थे, न कि सत्ता को चुनौती देने वाले काम की नजर से। अपराध करना समाज पर एक जुल्म करना माना जाने लगा और सजा का काम था लोगों को इसे करने से रोकना। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।